$20, $20, 100। एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। मेरे से सबसे पहले पूछा पाकिस्तान गए हो क्यों? कोल्हापुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में आपका स्वागत है। राम जी, रोड पे आ चुके हैं। लगभग जहाँ पे हम रुके हुए थे वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, तो बस में आए हैं और अभी हम जा रहे हैं सेंट थॉमस चर्च। पहले सेंट थॉमस चर्च देखेंगे, उसके बाद लाइट हाउस देखेंगे, उसके बाद मरीना बीच देखेंगे और आसपास की मार्केट घूमेंगे और अगर टाइम रहा तो म्यूजियम देखेंगे, जो कि हम 4 से 5 बजे तक घूमेंगे। उसके बाद हम वापस अपना सामान बैग पैक करेंगे और आगे के लिए राइड शुरू कर देंगे। तो देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या बचेगा। अगर कुछ रह गया तो वापस आएंगे यहाँ पे, तब देखते हुए चले जाएंगे। तो डायरेक्ट आपको मिलते हैं सेंट थॉमस चर्च। लो भाई, सेंट थॉमस चर्च देख लिया है। यहाँ पर अंदर प्रेयर चल रही थी, वो भी देख ली, बैठ ली थोड़ी देर। अभी अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो अलाउड थी नहीं, तो कुछ फ़ोटो लिए, मतलब बिल्कुल अंदर से नहीं लिए, बार बार के लिए हैं, जिससे आप लोगों को तो थोड़ा टाइमिंग का इन्फॉर्मेशन का पता चल जाएगा। इसके बाद हम जा रहे हैं लाइट हाउस। सेंट थॉमस चर्च देखने के बाद कुछ खाना खाया है और खाना खाने के बाद लाइट हाउस देखा था। जैसे जाने का है नहीं। उसके बाद ग्रीन बीच है, जो अपनी भारत की सबसे बड़ी बीच है, 13 किलोमीटर लंबी, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बीच है, सबसे बड़ी लंबी बीच है। तो एक बार इसके पास से दिखाते हैं थोड़ा सा, मतलब ये लगा लो तो मैं उससे लगभग 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर तो हो गया ना, 1 किलोमीटर अंदर है। उसके बीच में ना कुछ ऐसा बना हुआ देखिए। जगह जगह थैलियाँ तो बिखरी हुई हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बिखरी हुई कि बहुत ज़्यादा गंदी लगे। अब इसके पास धीरे आगे तक चलते आ जा रहे। 13 किलोमीटर इतना चल रहा है, 2-3 किलोमीटर तो हटा हुआ। कैसा लगा आपको? तैयारी हो चुकी है श्रीलंका जाने के लिए, तो उसके लिए ना डॉलर लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि ना वहाँ पे अपने जो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये बता रहे हैं। तो इसके लिए ना डॉलर चेंज कर रहे हैं। तो डॉलर चेंज करने के लिए ना अभी टिकट तो कंफर्म हो चुकी है पहले से ही, तो अभी डॉलर लिए हैं। डॉलर का हमें रेट मिला है 76। वैसे तो जैसे ऑनलाइन है 75 पॉइंट समथिंग है, लेकिन हमें यहाँ से 76 मिल गया है, 76.7। और अगर यहीं हम एयरपोर्ट से पूछा तो ये 79 दे रहे थे, तो अभी यहाँ पर ले लिया है, एक बार सारा चेंज करवा रहे हैं। हमने लिए हैं कितने, $250, 250 है सर, $250, जिसके लिए हमें देने पड़े थे 19,175। तो बाकी के कैश दे रहे हैं और 15,000 रुपये हमने गूगल पे कर दिया। विकास कुमार, हाँ जी, ओके, थैंक यू सर। यहाँ से आना जाना 10,000 रुपये में, वहाँ से वन साइड 11,000 रुपये। 11,000 में इंग्लिश में 11,000 one side only. One side. And here to up and down 10,000 up down round trip. Yeah. 100, 220. 175. 175, 230 rupees back. Yeah. दिखाइए डॉलर। $10, $10, $20, $20, $100, $100। कट हो गया। अरे हाँ, दूसरा दे दो, 2,000 हो गया, नीचे होगा। तो ये ले लिए हैं भाई, अभी कुछ काम नहीं बचा, सब कुछ फिक्स है। जाते हैं अपने होस्ट के पास, सामान उठाते हैं, बैग पैक करते हैं और डायरेक्ट एयरपोर्ट पे चलते हैं। तो मज़ा आएगा, आगे वीडियो में बने रहे। ले लिए डॉलर, अभी वापस जा रहे हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि अपना सामान पैक करते हैं और फिर निकलते हैं आगे के लिए। ये कुछ ऐसा मॉल है, एक बार मॉल देख लो। लो जी, 6:30 बजे का टाइम हुआ है। आज 20 मार्च 2022। तो अभी जा रहे हैं, ओला बुक कर लिए भाई ने अपनी है, 12:10 पे फ्लाइट है, तो 8 बजे तक पहुंचना है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट है, श्रीलंका के लिए जा रहे हैं। और हम 18 को आ गए थे यहाँ पे, और आज 20 तारीख। तो पिछले 3 दिन और 2 रात से हम यहाँ पे रुके हुए थे, हम बीच सर के पास, जो कि काउच सर्फिंग के थ्रू रुके हुए थे। ये रूम था, ये किचन है, उसके बाद एक रूम ये है। एक रूम ये है।
भाई ओला बुक करी थी क्योंकि यहाँ से 17 किलोमीटर है, बस में 2-3 बार चेंज करनी पड़ती तो टाइम ज़्यादा लग जाता, रुपये थोड़ा बहुत चेंज होता। तो अभी ओला आ गई है, सामान रखते हैं अपना जल्दी से और ओला में बैठते और जल्दी से जाते हैं। चलो भाई रखो। एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं एंड टर्मिनल 4 पे यहाँ से अपनी फ़्लाइट है। तो अभी जो प्रोसेस होगा एक बार देख लेते हैं क्या कुछ है। बोर्डिंग पास लेना D1 है, वो D2 मुझे का टाइम हुआ है और एयरपोर्ट के अंदर है। 7:40 पे यहाँ पर पहुँच गए थे। इन्होंने कहा था कि 4 घंटे पहले जाना। 12 बज गया, 10 मिनट पर फ्लाइट थी तो हम सोचा 8 बजे तक आना है। उससे पहले आ गए थे हम 7:30 बजे। लेकिन तब से यहाँ पर ना तो हमारी फ़्लाइट नंबर मिल रही कि फ़्लाइट कौन सी है, किस काउंटर पे हमें बोर्डिंग पास मिलेगा, कहाँ पे टिकट मिलेगी, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा। वहाँ पे दूर एक बोर्ड दिखा लगा हुआ है, वो बोल रहे थे कि इस पर अपनी फ़्लाइट देखते रहो कि किस टाइम आएगी। कोलंबो की जो हमसे लेट आनी ना, उनके भी नंबर आ गए लेकिन हमारी नंबर नहीं आएगा। तो देखते हैं हमारा नंबर आएगा या फ्रॉड टिकट दे रहे हैं, कुछ होगा। लगता था मुझे फ्रॉड है लेकिन अभी आया नहीं था क्योंकि हमारी 12:10 पे है। 12:40, 1:10, 2:05, 2:50 सबकी आ चुकी, बस हमारा ही नहीं है। अभी पूछने गए थे स्पाइसजेट वालों के पास क्योंकि हमारी स्पाइसजेट से थी, तो वो कह रहे हैं कि 9 बजे के बाद दुकान 9, 9:15, मतलब 9 बजे का टाइम है तो 9:15, 9:30 तक हो सकता। तो देखते हैं क्या होगा। खाना हम खा के आई नहीं, मतलब पहले ही सोचा था कि चेन्नई एयरपोर्ट से बाहर ही खा लेंगे, लेकिन हमने डायरेक्ट टैक्सी बुक कर ली थी ओला से, तो डायरेक्ट अंदर आ गए। अब भूख लगने लग रही है। अब यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे लॉन्च है या नहीं। अगर लॉन्च मिल गया तो अच्छी बात है, खाना मिल जाएगा। अगर लॉन्च नहीं मिला तो भाई भूखे ही श्रीलंका में जा। बहुत देर बैठने के बाद अभी फाइनली लाइन में लग गए हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे चेक होगा, तो अभी हमें ये भी नहीं पता कि कितना बैग अलाउड है कितना नहीं, क्योंकि हमारे पास ये बैग है और जैसे औरों के पास जैसे लाइन में लगे हुए ना, इनके पास किसी के पास 30 किलो है, किसी के पास उससे ज़्यादा है, तो अभी कन्फर्म नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले टिकट देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। There is a date has been mentioned that you can stay there up to that date, particular date. I have that email. I got that email. Suppose ఎన్ని వరకు డేట్ ఇరుకుదా కొంచెం అది కట్టు 7/9/2019. ओके थैंक यू मैम। Vaccination certificate you are having, right? वो भी देख लो मैडम। हेलो मैम। विंडो सीट। हाँ एक विंडो है और विंडो का ओके थैंक यू। वहाँ तो भाई अपने बैग लगे जमा हो गया है। जो बैग देने थे रे हमने बैग ले लिया। और देख भीड़ कितनी लंबी हो रही है, या सारी आंती है और ये सारे श्रीलंका जाएंगे, कुछ उतनी भीड़ हो रही है। आ जा रही है तो टिकट मिल गया, हमने देखा ये टिकट है। लो भाई अंदर एंट्री हो गई है। सबसे पहले 1-1.5 घंटा बाहर बैठे रहे, उसके बाद ना स्क्रीन पे आ गया था कि तुम्हारी ये फ़्लाइट है और इस नंबर पे जाना है काउंटर पे। उस काउंटर पर जाने के बाद आपकी ना पासपोर्ट देखते हैं, टिकट देखते हैं, मतलब टिकट तो फ़ोन में देखते हैं। उसके बाद जो RT-PCR होती है या डबल डोज वैक्सीनेशन है, जो भी है ETR है, वो देखते हैं सारी चीज़। वो देखने के बाद आपको टिकट देते हैं, मतलब बोर्डिंग पास बोलते हैं जिसको। उसके बाद इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन में ना आपसे हर एक चीज़ पूछेंगे, मतलब इस भाई से दूसरे से तो कुछ नहीं पूछा। मेरे से सबसे पहले पूछा पाकिस्तान गए हो, क्योंकि ना जब मैं पाकिस्तान करतारपुर गया था तो वे बोल रहे थे कि पासपोर्ट पे थप्पा नहीं लगाते, वैसे पर्ची देते हैं जिससे पासपोर्ट पे अपडेट नहीं होता। लेकिन उस बंदे को पता चल गया था कि मैं गया हूँ, तो पूछने लगा कब गए थे, कैसे गए थे, कितने दिन रुके थे, क्यों करने गए थे, अभी कहाँ जा रहे हो, अभी मतलब श्रीलंका जा रहे हो तो कितने दिन के लिए जा रहे हो, मतलब बहुत सारी बातें पूछी। उस दूसरे भाई से कुछ नहीं पूछी थी। अभी नीचे आ गए हैं। बैग वहाँ पे जहाँ पे ना बोर्डिंग पास देते हैं ना, वहीं पे जो बैग आपका मतलब लगेज में जाना ना, कैबिन में जाना है, वो लेके चला जाते हैं, बाकी रह जाता है। अभी यहाँ पे आ गए हैं।
भाई यहाँ पे जो लॉन्च था वहाँ पे आए हुए थे, 2 कार्ड थे मेरे पास, एक ICICI का था, दोनों क्रेडिट कार्ड थे, और दूसरा HDFC बैंक का था। दोनों चेक करवाए, कोई भी वैलिड नहीं था। ये बोल रहे थे कि सिर्फ डोमेस्टिक पे है, इंटरनेशनल पे काम नहीं करेगा। बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छे किए। कितने नंबर है अपनी? 22 भी है। Gentlemen, Boeing 737-800 की सुरक्षा सूचना के लिए हमारी क्रू की ओर ध्यान दें। कुर्सी की पेटी इस तरह से बांधें, दस्तियां ढीली करने के लिए इस तरह और पेटी खोलने के लिए इस तरह फ्लैप उठाएं। कैबिन में हवा के दबाव में कमी होने पर ऑक्सीजन नकाब अपने आप ऊपर बने पैनल से नीचे आ जाएंगे। अपने स्थान पर बैठे रहे। पर्सनल मास्क को हटाने के बाद ऑक्सीजन मास्क का उपयोग कीजिए। नाक और मुंह को ढककर सामान्य रूप से सांस लें। अपना मास्क पहले पहने फिर दूसरों की सहायता करें। इस विमान में 8 द्वार हैं। 2 द्वार विमान के पिछले भाग में, 4 ओवरविंग पर, 2 द्वार विमान आपकी कुर्सी के नीचे पाउच में रखिए। विमान को यदि आपात स्थिति में पानी पर उतारना पड़े, इसे पाउच से निकालें, इस तरह पहने और कस के बांधें। रक्षा जैकेट को फुलाने के लिए लाल टैग को खींचें या पर्सनल मास्क हटाने के बाद लाल ट्यूब में हवा भरें। ध्यान आकर्षित करने के लिए बत्ती मौजूद है। रक्षा जैकेट को विमान से बाहर निकलते समय ही फुलाएं और अपने मास्क, ग्लव्स इत्यादि को हटाना ना भूलें। धन्यवाद। उड़ा दे मित्र। You can collect your check-in baggage from belt number 4 in the arrival hall. Thank you. Ladies and gentlemen, कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में आपका स्वागत है। इस समय बाहर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। इस देरी से हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो सीट पे बैठ कर गया, पूरी का ही मज़ा आ गया। तो भाई आते वक्त तो मैं आएगा। बादल देखिए, देखिए बादल तारे नजर आ गए भाई। थैंक यू।
जब भाई उतर गए हाँ जी सा आ गया। बहुत दिक्कत हुई यार, दोनों कान दुखने लग गए। जो कर पानी में नहीं कूद जाए, अगर पानी में भीतर बढ़ जाए, जब कान में पानी बढ़ जाए, अगर बंद हो जाए, अगर वो सीन हो रहा था। एक बार लाखान है, एक बार लाखान जूता काम होगा मेरे पास। चलो एक बार बाहर लेकर जाए, ये बाड़े इमिग्रेशन होना है। एक बार श्रीलंका वाले कदे उल्टा दिहाड़े थे आए हुए ने, एक बार नीचे उतर गए फिर बात करा बढ़िया लगा के सीन है के ना। यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब सबसे पहले हमें इमिग्रेशन के लिए करना है, जिसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। इस तरफ है इमिग्रेशन। श्रीलंका में आप सभी का स्वागत है। श्रीलंका में पहुँच चुके हैं। अब सबसे पहले अपना बैग उठाते हैं। बैग के लिए देखो कितनी लंबी लाइन लग रही है। ये रहा। आपको ना फ्लाइट रुकने वाली होगी ना, तब बता देंगे कि किस बेल्ट नंबर पे आपको आपका सामान मिलेगा। जैसे हमें 4 नंबर बेल्ट बताया था, 4 नंबर बेल्ट पे भी जैसे इस तरफ इंडिगो की है, फिर एयर इंडिया की है और फिर वहाँ पे स्पाइस जेट की है। तो जो बेल्ट है और फिर अपनी फ़्लाइट है ना, वो चेक कर लो और अपना सामान लो। अपना सामान ले लिया, बाहर निकल के यहाँ से। कितना रेट लगाया है? 275 गुणा 100 है 27,500। गिन ले भाई, रंग यहाँ से डॉलर में श्रीलंकन रुपीज़ चेंज करवा लिए हैं। वैसे ऑनलाइन दिखा रहा था 277 रुपीज़, मतलब एक USD डॉलर 277 रुपये श्रीलंका के, लेकिन ये 275 दे रहे थे। अगर आप $100 से नीचे ले रहे हो तो उसके 262 दे रहे थे, और $100 से ऊपर ले रहे हो तो 275 ले रहे थे। में आप सभी का स्वागत है। श्रीलंका पहुंच चुके हैं। सुबह 4:30 बजे का टाइम हो चुका है। लगभग 2 बजे पहुंच चुके थे। उसके बाद इमिग्रेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसके बाद एक हेल्थ डिक्लेरेशन था जो ऑनलाइन भरा था या वो ऑफलाइन भरना पड़ता था। उसका QR कोड था, वो स्कैन करवाया। उसके बाद थोड़ी देर हम ऐसे ही घंटे के आसपास, 1 घंटा हम लगातार चेक करते रहे कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ हॉस्टल लेना चाहिए। उसमें ख़राब कर दिया। अभी बाहर जाने लग रहे हैं। जो वो ये एयरपोर्ट है, इससे मेन हाईवे जहाँ से कोलंबो के लिए बस मिलती, जो मेन हाईवे होता है, वो लगभग 1.5 किलोमीटर बता रहे हैं। तो लगभग आधी दूर आ चुके हैं, थोड़ी सी दूर रहता है। वहाँ से डायरेक्ट बस लेके कोलंबो जाने का प्लान है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो अच्छे से रूम पे जाके तब बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।